मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू शायद पुराने ज़माने वाला है कि जब से पीएसएल शुरू हुआ ना, लोग कहते हैं कि जी टीम अच्छी होनी शुरू हो गई है, टैलेंट आ रहा है सामने, लेकिन मैं तो ये देख रही हूँ कि और डाउन हो गई है। पीएसएल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि आप भी बाइकआउट करें। व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए भाई, तुम क्रिकेट ही अच्छी खेल लो, क्रिकेट ही अच्छी खेल लो हाँ, ना। इंग्लिश ना बोलो, हम इंग्लिश नहीं चाहिए। हाँ, अभी तो इंग्लिश नहीं, तुमने कोई मास्टर मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, मैं केएफसी फ्री में कभी भी नहीं। मैं बल्कि जहाँ केएफसी में आग लगा रही, मैं पीएसएल में आग लगा दूँ। हमारी जो नई जनरेशन है कोशिश करे वो से नकवी के साथ कोई रिश्तेदारी हो, जो भी बड़े बड़े हैं उनके साथ। कि ये चले हम एक तरफ रख देते हैं, अपने ही लोगों को तनकीद करते हैं हम लोग, हम उस चीज़ को अगर साइड पे रखें तो मैं कल में अब नेक्स्ट मैच में ना इनको कंघियां देनी चाहिए। आपकी औकात क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टार्ट बच्चों को देख के, उनकी माओं को चीखता देख के, मासूम बच्चों की लाशों को देख के मुझे ये फील होता है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत मुनाफा। वो सिर्फ मॉडल्स हैं, वो प्लेयर्स नहीं है, दे आर नॉट प्लेयर्स, ठीक है, दे आर जस्ट मॉडल्स, ठीक है, जो इनको हेयर ड्रायर दिए। अब ये अपने बाल सेट करें ठीक है। और मेकअप शेकअप करें। चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड का जो सीरीज है वो आप देखें, खेलना है आप इतना तो खेलो ना, इज्जत रह जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ ऑफिशियल। भाई पीएसएल स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का पीएसएल स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका था। मुख्तलिफ पर के मेजोरिटी, पाकिस्तान की मेजोरिटी ने इसका बाइकआउट कर दिया था और इसको फ्लॉप होने की पेशन गोइयां या परसेप्शन करना शुरू कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि पीएसएल का मजाक बनना शुरू हो जाए। लेकिन कल ऐसा वाकया हुआ कराची किंग में, जेम्स वेनस ने कराची किंग का मैच तो जितवा दिया, लेकिन उनको मैन ऑफ द मैच का जो गिफ्ट दिया गया है वो हेयर ड्रायर दिया गया। और लोग मीम्स बना रहे हैं पूरी दुनिया में कि क्या जेम्स वेनस ने जाके कोई सैलून ओपन करना था वहां पे, या यहां से मैच जीतने के बाद उसने कोई हमाम बनाना था। पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट जो कि पहले ही पीएसएल पे और पीएसएल की टीमों पे बड़े तपे हुए थे, उनसे बात करते हैं कि ये वाला गिफ्ट जो था ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल टीम पे हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कल का आपने गिफ्ट तो देख ही लिया है, क्या कहना चाहती हैं आप पीएसएल पे? मेरे ख्याल में कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो हम सारे खुद ही एक मजाक बन चुके हैं, ऐसे ही पूरी है। आवाम ही एक मजाक है। जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो बाहर के दौरे हो रहे हैं, अंदर के दौरे हो रहे हैं, सब मजाक बन गए हैं। और पीएसएल में मुझे तो बड़ी बल्ले बल्ले थी, हमने सुपर लीग शुरू की और लोगों ने बड़ा सराया भी था, लेकिन इस वक्त पीएसएल की तो समझ ही नहीं, नहीं मेरा हो गया। बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी में आपने देखा है। बिल्कुल। फिर आगे से वो क्या कहते हैं कि रिजवान साहब क्या कहते हैं कि मेरी अंग्रेजी को ना सुने, हाँ, अंग्रेजी को इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का मुकाबला नहीं है। अरे भाई, जिस चीज मेरा क्रिकेट पे मेरा वो है, मेरी क्रिकेट तो नहीं करना। हम इतने बंदे रखे हुए, अंग्रेजी फिल्म में काम करना है ना, तुमने हॉलीवुड जाना है, आपने दलील होके आप लोग आउट हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में बेस्ट काम किया ये। और ये एड्स में जैसे पहले आ रहे थे, पहले एड्स में आते हैं, बस वो एड्स में आना शुरू करे। वो रह ही गए हैं इसके लिए, बस मॉडलिंग करे। और मॉडल्स भी फिर ऐसे वाले मॉडल्स, बिल्कुल। हाँ, जो और मेरे ख्याल तेले मठे में मॉडल, आप ये कह लेंगे ना, फिर जो इनको मॉडल्स कॉस्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी सलूट है दोनों हाथों से। बिल्कुल सही है। और ये इनको फिर ड्रायर ही पहुंचेगा ना। मेरे खैर के ऊपर भी खर्चा ना करें, ज्यादा हो ब्रश जाता है। लें, ठीक है, कर्लिंग ब्रश लें, ठीक है, और थोड़ा सा कोई सुरमा काजल वगैरह लेके उनको दे दें, ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी करें। मैम, क्या वजह क्या है कि हमारा पीएसएल, अब दूसरी साइड पे हमसाये मुल्क में देखें आईपीएल, पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट होती है और इतना शानदार टैलेंट वहाँ से वो डिस्कवर करके लेके आते हैं कि वो पूरी दुनिया को दहला के रख देते हैं। हमारे यहाँ एक तो हमारे पीएसएल में जो है, कोई जहाँ से पीएसएल से कोई प्लेयर आता ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, वही पुराने खिलाड़ियों को खिला रहे होते हैं। और दूसरा आप ये कह रहे हैं उसका फ्लॉप इतना जा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। इसकी रीज़न क्या है? क्या कोई आप ये कह लें कि इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? मेरे ख्याल नहीं, बल्कि आई एम कन्विंस्ड कि आप जब जो पीएसएल जो हो रहा है उसमें भी सिफारिश से लोग आ रहे हैं, टैलेंट पे नहीं आ रहे। जो किसी राना का जो रिश्तेदार है वो आगे आएगा, जो किसी खान का रिश्तेदार है वो आएगा, जो अफरीदी का रिश्तेदार है वो आएगा। आपको भी टीम में देख ले, ऐसे ही हो रहा है। कोई भी टैलेंट पे नहीं आ रहा, टैलेंट पे आए तो यहाँ लो। हमारे शाहीन अफरीदी साहब ने क्या किया? आप शाहीन शाह अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ हमारे एक कोलीग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ खेला करते थे। अच्छा। और उनसे अच्छा खेला करते थे, और वो उन्होंने मुझे बताया कि वो क्योंकि अफरीदी फैमिली से था, उसकी सिलेक्शन हो गई। और मैं, वो कहता था कि मेरी बॉलिंग उससे ज्यादा बेस्ट थी, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। वो आज भी सड़क पे है। वो बेचारा शायद अफरीदी का दामाद नहीं है ना, वो उसका दामाद नहीं है। अगर होता तो जरूर उसको चांस मिलता।
कोशिश करें रिश्तेदारियाँ हो, इंशाल्लाह उनको चांस भी मिलेगा और वो कुछ ना करके भी वो हीरो बन जाएंगे। जी, और बहुत हमारे साथ तो यही हो रहा है कि कुछ ना करके भी हीरो बन रहे हैं, और जो बेचारा हीरो है वो बेचारा किधर है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम परफेक्ट। लोग पीएसएल का बाइकआउट कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं? एग्जैक्टली मैं बिल्कुल कर रही हूँ, और मैं जो कर एक्सट्रीमली बताऊँ तो बहुत सी रीजंस हैं। 2-3 ऐसी मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं पीएसएल का बाइकआउट करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें कि आज की तो हमारे स्टार्स के पास कोई स्टार्टअप नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम के पास बिल्कुल फारिग है, और इतनी फारिग है कि ये प्रीवियस परफॉर्मेंस देख के तो नहीं आप कह रही? प्रीवियस परफॉर्मेंस से कितना पीछे जाएंगे? इमरान खान के बाद कौन खेला सही, आप मुझे बताएं। तो उसके बाद ये है कि आई गेस के इनका एक तो स्टार्टअप नहीं, ऊपर से हमारी आवाम को खरीदने के लिए ये अपने प्लेयर्स के 2 नंबर शक्लों पे 2 कौड़ी के भावों पे हमें खरीद रहे 3-3 हज़ार की हेयर ड्राइवर, लाइक सीरियसली। वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर को, चलो पाकिस्तान रिजवान को इनको दे दें, फिर भी यार ये घर में जाके बेगमात को, ये छोटे बच्चों को दे दें। अब उसके ना बाल है ना दाढ़ी है जिसको वो ड्रायर दे रहे हैं। एग्जैक्टली शायद ही उनको एक तंज है अवाम की तरफ से। खैर उनके अलावा मैं एक बात करूंगी, हमारी तामीरी तनकीद है, तामीरी। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाह रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा दिली तकलीफ होती है वो होती है फ़लस्तीन के फिक्र। आईपीएल सॉरी पीएसएल भी देखने उन्होंने, और उसके बाद स्टेटस लगाने जाके ब्रांचें तोड़ के आग लगानी है। मतलब आप लोग इतने पागल हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? आपको खुद नहीं पता कि आप लोग किसके साथ हैं। आप एक तरफ से यजीद का भी साथ दे देंगे, दूसरी तरफ उस पार्टी में भी आ जाएंगे, तो ये बात गलत है। आई गेस अगर आपको साथ देना है इस स्टाइल का, आप प्रॉपर वे में, आप केएफसी भी खाओ, आप पीएसएल में भी जाओ, आपको जहाँ दिल करता है आप करो, आप जैसे मर्जी को स्टेटस ना लगाओ, फिर आप उन बच्चों के लिए रो नहीं, उनके लिए दुआएं नहीं करो, झूठे उम्रे करके आते हो, फिर उम्रों पे दुआएं हो रही हैं। तो ये सब बकवास है। आप लोगों ने करनी है, एक तरफ बात करो, एक तरफ रह के करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमें पता है कि हम लोग अगर केएफसी नहीं खाएंगे तो इससे फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी हेल्प होने वाली, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक इफेक्ट तो पड़ेगा ना। एग्जैक्टली सर, बहुत मिनिमम भी देखें तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत बड़ी बेशरम है। जितनी हिम्मत है इतनी तो हाँ, हुकूमत बहुत बेशरम है, उसने कुछ नहीं करना, वो बिल्कुल ही वेले है। अमेरिका के तलवे चाटने वाली आवाम है, ठीक है। हमारी हुकूमत माशाल्लाह से, इन्होंने कुछ नहीं करना है। आप लोग जितना कर सकें, मैं जितना कर सकूं, हमें मिलकर करना चाहिए। अगर आपको मौका मिले पीएसएल का मैच देखने का, देखेंगी? ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय पीएसएल के बारे में। ये हमारी कमेटी को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को और हमारे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि किस तरफ लेके जा रहे हैं। अवामी राय, अवामी उमंगों को कितना उभार रहे हैं और कितना उनको अगेंस्ट कर रहे हैं। एक तो आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, दूसरे इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की ओछी इमैच्योर हरकतें कर रहे हैं। और कराची किंग जैसी बड़ी टीम और उसके ओनर्स, उनको ये सूट ही नहीं करता था, ये जेब ही नहीं देता था कि हेयर ड्रायर गिफ्ट करना। कल को आप क्रीमें देना शुरू कर देंगे, कल को आप जो है वो कंघियाँ देना शुरू कर देंगे, आप लोगों जो है वो चूड़ियाँ देना शुरू कर देंगे। तो ये इट इज़ टोटली नॉनसेंस। हमें मैच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। लेट्स टाइम विल बी डिसाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।